वेलकम एवरीवन। तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है अल्फ़ा। तो इस मूवी में हमें पुराना ज़माना दिखाया गया है जब इंसान केव्स में रहा करते थे, यानी 20,000 साल पहले का टाइम। इस मूवी में उसी ज़माने में रहने वाले ट्राइब्स का जिक्र है। ट्राइब का लीडर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और ब्रेव था। उसका एक 18 साल का बेटा भी था, उसका नाम केडा था। क्योंकि वो अभी छोटा था तो उसमें अपने फादर के जैसा पावर नहीं था और ना ही अभी उसे ठीक से शिकार करना आता था। लेकिन उसके फादर यानी ट्राइब्स के लीडर उससे कहते थे कि एक ना एक दिन तो तुम्हें सीखना होगा, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें मेरे जैसा बनना है। पर उस लीडर की वाइफ कहती थी कि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, उसे शिकार पर मत ले जाए। तो लीडर उससे कहता कि नहीं, क्योंकि कुछ दिनों में तूफान आने वाला है और सर्दियों में बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। हम शिकार पर जाएंगे क्योंकि हमें अगले कुछ महीनों के लिए खाना जमा करना है और केड़ा भी हमारे साथ जाएगा। ये सब अपनी टीम बनाकर दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं ताकि कुछ शिकार करें। इनको काफ़ी टाइम लग जाता है, यह नदियाँ क्रॉस करते हैं, जंगलों में से गुजरते हैं और फाइनली यह एक जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सब देखते हैं कि इनके सामने बहुत सारे जानवर हैं जो कि जंगली भैंसे थे। अब इस ट्राइब्स का लीडर इन सबको ऑर्डर देता है कि हमें बचना होगा, तो अपने अपने भाले इन जंगली भैंसों की तरफ फेंक दो। तो दूसरी तरफ जब उन जंगली भैंसों को पता चलता है कि ये लोग हम पर अटैक करने वाले हैं तो वो भी उनकी तरफ भागने लगते हैं। वो इतने गुस्से वाले थे कि इंसानों को मार ही डालते। लेकिन ये ट्राइब वाले उनकी तरफ भाले फेंकते हैं तो ये सारे डर के भागने लगते हैं। हालांकि ट्राइब वालों ने इनको मारने के लिए भाले नहीं फेंके थे, उन्होंने तो सिर्फ उन जानवरों को डराया था ताकि वो भाग जाए। लेकिन उनको क्या पता था कि सामने एक खाई थी। वो जंगली भैंसे इतनी तेजी से दूसरी तरफ भागे कि खाई में गिरने लगते। देखते ही देखते उन भैंसों का सारा झुंड खाई में गिर जाता है। लेकिन आखिर में इन जानवरों का लीडर होता है जो कि बहुत बड़ा था। वो जंगली भैंसा काफी गुस्से में था, तो वो जंगली भैंसा उसी की तरफ बढ़ने लगता है। वो केड़ा को काफी जख्मी कर चुका था। अब उसे जंगली भैंसे ने केड़ा को अपने सींगों पर उठा लिया था ताकि वो उसे भी खाई में फेंक सके और अपना बदला ले सके। लेकिन लीडर फौरन से अपना भाला उठाता है और उस जंगली भैंसे की तरफ फेंक देता है। वो भाला उस भैंसे को लग जाता है पर अब देर हो चुकी थी। केड़ा नीचे गिर चुका था। वह खाई बहुत ही गहरी थी। अब सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम एक हफ्ते पहले का टाइम देखते हैं, जहां पर कि ये लोग शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तो ट्राइब का लीडर सब कबीले वालों से कहता है कि चलो मेरे लिए कुछ औजार बनाकर दिखाओ, ऐसी वेपन्स बनाओ जिनसे हमारा शिकार आसानी से हो सके। अब सब अपने अपने वेपन्स यानी औजार बनाने लगते हैं। केड़ा भी अपना औजार बनाकर अपने फादर यानी ट्राइब के लीडर को दिखाता है। लीडर कहता है कि वाह, मेरे बेटे ने तो बहुत अच्छा वेपन बनाया है। लीडर को एक और लड़के का बनाया हुआ वेपन पसंद आता है। तो वह बाकी कबीले वालों से कहता है कि इन दोनों की पावर को और चेक करना होगा। वो अपने कबीले वालों से कहता है कि आप इन दोनों को मारें, इनकी स्ट्रेंथ चेक करें। और वो लीडर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है क्योंकि उसके बेटे को भी मार पड़ रही थी। लेकिन उसके लिए ऐसा करना जरूरी भी था ताकि वो अपने बेटे की पावर चेक कर सके। अब जब वो लोग मारना बंद करते हैं तो लीडर अपने बेटे के पास जाता है और उसे प्यार करता है और उससे कहता है कि तुम इस फेज में भी पास हुए, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तुमसे खुश हूँ और जल्द ही तुम बाकी चीज़ें भी सीख जाओगे। वो अपने बेटे से कहता है कि शिकार पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। अब रात हो जाती है। लीडर अपनी बीवी के साथ होता है यानी केडा की माँ के साथ। वो उनसे कहती है कि एक बार फिर सोच लें, केडा अभी बच्चा है। आप भी जानते हैं कि शिकार के दौरान कितनी प्रॉब्लम्स आती है। तो लीडर कहते हैं कि अगर वो प्रॉब्लम्स नहीं फेस करेगा तो निखरेगा कैसे, यानी उसमें हिम्मत और पावर कैसे आएगी। हम पे मुश्किलें इसलिए आती है ताकि हम उन्हें ओवरकम करना सीखें और हमारे लिए फिर सब कुछ आसान हो जाए। और वैसे भी तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, वो हमारा बेटा है, वो हम जैसा बहादुर ही बनेगा। तो लीडर की वाइफ कहती है कि ठीक है, मुझे आप दोनों पर भरोसा है। फिर वो दिन आ जाता है जब इनको शिकार पे निकलना था। ये लीडर अपने लोगों की टीम बनाकर शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में जाते जाते एक स्टोन स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है जो कि इनके बाप दादा ने बना रखा था ताकि इनको सही डायरेक्शन का पता चल सके। उस जमाने में लोग इस तरह की चीज़ें बनाकर या सितारे देखकर डायरेक्शन का पता लगाया करते थे। ये लोग चल रहे होते हैं कि सामने से एक और कबीला आता हुआ दिखाई पड़ता है। इनको पता चलता है कि वह भी शिकार पर आए हैं। अब ये सब एक साथ मिल जाते हैं। अब आगे चलकर इन्हें एक जंगली पिग मिलता है तो कबीले का लीडर अपने बेटे केड़ा से कहता है कि इसे मारो, इसका शिकार करो। लेकिन केड़ा ने आज तक किसी जानवर को कुछ नहीं किया था, उसका दिल नहीं चाहता उसे मारने का। तो लीडर कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कभी भी मेरे बाद इस ट्राइब के लीडर नहीं बन सकोगे और तुम्हारी जगह मुझे किसी और को लीडर बनाना होगा। अब रात को एक जगह पहुंचकर ये लोग आग जला लेते हैं और उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। तभी उन्हें किसी जानवर की आहट महसूस होती है। लीडर इन सबको खामोश रहने को कहता है।
अचानक से एक छुपा हुआ शेर बाहर आता है। वो वहां से केड़ा के दोस्त को झपट कर अपने साथ ले गया था और ये सीन केड़ा से बर्दाश्त नहीं होता। वो काफ़ी डर जाता है। अब ये सब उस लड़के की याद में कुछ पत्थर रखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर सारा दिन ये लोग मेहनत करते हैं और रात भी यहीं पर हो जाती है। ये सब लोग एक गार में रुके। कबीले का लीडर और उसका बेटा केड़ा गार से बाहर आते हैं तो लीडर उन दोनों के हाथों पे बने डिजाइन आसमान से मैच करने को कहता है, जो कि उनको रास्ता ढूंढने में मदद कर सकते थे। अब वो उसे अपने साथ ले जाता है और अच्छी अच्छी बातें बताता है। वह कुछ भेड़ियों को देखते हैं। उनमें से एक भेड़िया सबसे अलहदा खड़ा था और वही उनका लीडर था। वो लीडर बहुत रोने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इतना चोट लगने के बाद उसका बेटा जिंदा नहीं बचा होगा। वो अपने बेटे को आवाज़ें दे रहा होता है लेकिन उसका बेटा उसको कोई जवाब नहीं दे रहा होता। इसी तरह रात हो जाती है। उसके कबीले वाले भी वहाँ पर होते हैं। वह सारी रात अपने बेटे को पुकारता है, उसे आवाज़ें देता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। सब लोग समझते हैं कि केड़ा मर चुका है। वो लोग उसकी मेमोरी में भी वहाँ पर पत्थर रख देते हैं, जैसा कि ये हर किसी के मरने के बाद रखा करते थे। अगली सुबह हम देखते हैं कि केड़ा के पास कुछ परिंदे आकर उसे नोचने लगते हैं, लेकिन तभी केड़ा को होश आ जाता है और वो उठकर बैठ जाता है। वो काफ़ी डर जाता है और अपने कबीले वाले को और अपने फादर को बुलाने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता क्योंकि सारे वहाँ से जा चुके थे और उसे ऊपर खींचने वाला कोई भी नहीं। अचानक से वहाँ एक मिरेकल होता है और बारिश शुरू हो जाती है। जिस खाई में वह जाने वाला था वह खाई पानी से भर जाती है। केड़ा को स्विमिंग आती थी तो उस पानी में जंप लगा देता है और स्विमिंग करके किनारे पर आ जाता है। इस दौरान वह बेहोश हो चुका था और वह बहता बहता ही यहाँ पहुँच गया था। अब उसे होश आता है तो वह काफ़ी जख्मी होता है। वह अपने पाँव को पास पे पड़ी एक लकड़ी और पत्थर से ठीक करता है और फिर चलने की कोशिश करता है। तो वो अब ऊपर पहुंच चुका था, यानी उसी जगह जहां से वह गिरा था। वो देखता है कि उसके कबीले वालों ने उसे मरा हुआ समझकर वहां पर वैसे ही पत्थर रख दिए हैं। तो वो काफ़ी टूट जाता है कि ऐसे कैसे इन लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया। वो चिल्ला रहा होता है और इसी की आवाज़ सुन के वहाँ पर कुछ भेड़िए आ जाते हैं। उसकी तरफ बढ़ने वाले होते हैं कि तभी यह भागता भागता एक दरख्त पर पहुँच जाता है। भेड़िए के डर से वह नीचे नहीं उतर रहा था और वो सारी रात दरख्त पर ही लेटा रहता है। फिर सुबह हो जाती है और उसे प्यास लगने लगती है। वह दरख्त से नीचे उतरता है और पानी भरता है, लेकिन तभी वो भेड़िए उसका पीछा करने लगते हैं। वह भागकर दरख्त पर दोबारा चढ़ने लगता है, लेकिन वह भेड़िए उसे पकड़ लेते हैं। उनमें से एक भेड़िया उसके पाँव पर काट लेता है तो केड़ा उसे मारता है। जो उसके पास वेपन था उसी से उसको जख्मी कर देता है। अब वो इतनी देर में पेड़ पर चढ़ चुका था और बाकी भेड़िए नीचे ही खड़े होते हैं उसके इंतज़ार में। लेकिन इसी तरह रात हो जाती है, लेकिन जब केड़ा नीचे नहीं आता तो सारे भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जख्मी भेड़िया अभी तक वहीं पर था। पहले तो उसे लगता है कि ये भी मर गया है, लेकिन वह दर्द से चिल्ला रहा था। केड़ा जब उसको देखता है तो वो कहता है कि चलो इसकी दर्द ख़त्म करने के लिए मैं इसे भी मार देता हूँ। वैसे भी अगर ये ज़िंदा रहा तो ये मुझे ही मार डालेगा। इसे मारने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन उसकी मासूम शक्ल देखता होते तो भेड़िए बहुत खतरनाक है, पर यहाँ पर ये काफ़ी इनोसेंट लग रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और पता नहीं केड़ा को क्या फील होता है कि वो इसे नहीं मारता, पर इस भेड़िए का मुंह बंद कर देता है ताकि वो इसे काटे ना, और उसे उठाकर फिर आगे बढ़ जाता है। भेड़िए के साथ एक गार में आ जाता है और दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह केड़ा की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि भेड़िया आराम से बैठा हुआ है, यानी वो केड़ा पर अटैक नहीं कर रहा। फिर रोशनी फैलती है तो केड़ा देखता है कि ये तो वही गार है जहाँ पर ये लोग आकर बैठा करते थे। वो बाहर जाता है, कुछ हर्ब्स लेता है और उनका मिक्सचर बना के अपने जख्मों पर लगाता है। केड़ा की नज़र उस भेड़िए पर पड़ती है। उस भेड़िए को काफ़ी प्यास लगी हुई थी तो उसने अपने मुंह की रस्सी खुद ही खोल ली। पहले तो वो केड़ा पर घुर्राने लगा, लेकिन बिल्कुल भी अटैक नहीं करता। फिर केड़ा को उस पर तरस आने लगता है तो वो हब्स का मिक्सचर जो उसने अपने जख्मों पर लगाने के लिए बनाया था वो भेड़िए के जख्मों पर भी लगाता है और भेड़िया भी मज़े से लगवा रहा होता है। यानी अब इसमें दोस्ती शुरू हो गई थी। अब इन दोनों को भूख लगने लगी तो केड़ा जाता है और एक जंगली रैबिट को पकड़कर उसका गोश्त खुद भी खाता है और भेड़िए को भी खिलाता है। अब ये दिन भी गुजर जाता है और अगला नया दिन आ जाता है। भेड़िए के साथ उस गार से निकलता है तो वो भेड़िए को फोर्स करता है कि जाओ तुम अपने ग्रुप के साथ वापस जाओ, लेकिन वो भेड़िया वहाँ से हिल भी नहीं रहा होता है क्योंकि उसे केड़ा अच्छा लगने लगा था। तो केड़ा खुद ही उसे वहाँ छोड़कर आगे बढ़ने लगता है और चलते चलते उसे शाम हो जाती है, लेकिन उसे काफ़ी देर से लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वह भेड़िए से कहता है कि ना करो मेरा पीछा। उसे डराने के लिए उसकी तरफ लकड़ी भी फेंकता है, लेकिन वह भी या बिल्कुल किसी टॉमी की तरह उस लकड़ी से खेलने लगता है। जब वह यहाँ से किसी तरह से नहीं जाता तो केड़ा उसे अपने साथ ही ले जाता है। वह आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते उन्हें एक वाइट पिग नजर आता है। भेड़िया उसका शिकार करने के लिए उसको टैकल करता है, लेकिन केड़ा डर जाता है तो वो लोग उसका शिकार नहीं कर पाते। फिर वह लोग चलते रहते हैं क्योंकि इन्होंने अपना शिकार मिस कर दिया था। तो आज
इन्होंने कुछ भी नहीं खाया और बेचारे भूखे ही सो जाते हैं। तो सुबह हो जाती है। फाइनली वह भेड़िया केड़ा को भी शिकार करना सिखा देता है। या दोनों खाने के लिए किसी चीज़ का अरेंज करते हैं। इसी तरह इन दोनों की दोस्ती बढ़ती जाती है और दोनों एक साथ रहते थे। अगले दिन भी भेड़िया मछलियाँ पकड़ कर केड़ा को देता है। केड़ा उस भेड़िए से कहता है कि तुम तो बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारा नाम अल्फा रखता हूँ। केड़ा को निकले हुए आज काफ़ी दिन हो जाते हैं और मौसम भी चेंज होने लगता है। काफ़ी सर्दी आ चुकी थी और स्नो फॉलिंग भी होती रहती थी। वहाँ हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाती है। अब हम यह भी फील करते हैं कि केड़ा भी अब डरता नहीं है। वह खुद भी शिकार कर लिया करता था क्योंकि यह सब उस भेड़िए ने उसे सिखा दिया था। अब रात को केड़ा और वो भेड़िया यानी अल्फा मिलकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक और भेड़िया आता है जो कि घुर्रा रहा होता है। केड़ा अपना भाला उठाता है और उसका सामना करने जाता है। तभी उसको फील होता है कि यह अल्फा का ही कोई साथी है। अल्फा जब उसके साथ जाने लगता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है, जैसे शुक्रिया कह रहा हो। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे उसका जाने का दिल नहीं है, लेकिन केड़ा उसे कहता है कि तुम्हें जाना होगा, क्योंकि केड़ा समझ सकता था कि अपनी फैमिली से दूर रहने का गम और दुख कितना ज़्यादा होता है। अल्फा को उसकी फैमिली के पास भेज देता है, लेकिन जैसे ही अगला दिन होता है तो केड़ा अपने दोस्त अल्फा को बहुत मिस करने लगता है, क्योंकि वो इतने दिन उसी के साथ रहा और उसी ने उसको शिकार करना सिखाया। वो बहुत अकेला फील करने लगता है। रात हो जाने पर वो सो जाता है तो उसे ख्वाब में अपने फादर और मदर आते हैं। उसकी फादर उसकी माँ को बता रहा होता है कि हमारा बेटा अब नहीं रहा, और वो अचानक से जगता है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी माँ को इस दुख में नहीं देख सकता और जब तक मुझ में हिम्मत है मैं आगे बढ़ूंगा, अपने घर पहुंचूंगा। इसके बाद वो उठकर चलने लगता है और सामने ही उसे भेड़िए का एक झुंड नजर आता है। उसे अल्फा की याद आ रही थी तो उसे बुलाने के लिए वह फौरन से भागने लगता है, लेकिन वह कोई जमा हुआ लेक था जिसके ऊपर बर्फ टूट जाती है और केड़ा उसके अंदर गिर जाता है। पानी बहुत ठंडा होने की वजह से केड़ा जमने लगता है। उसमें स्विम भी नहीं किया जा रहा था। तभी वहाँ पर अल्फा आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। नीचे से केड़ा भी अपना खंजर यानी नाइफ निकालता है तो सक्सेसफुली वो नीचे से बर्फ को तोड़कर ऊपर आ जाता है और अल्फा उसे खींचता है। अल्फा उसे बचाकर काफ़ी खुश था। अब वो दोनों एक साथ आग के पास बैठते हैं और रात को रेस्ट करते हैं। अगली सुबह जब केड़ा बेटर फील करता है तो वो दोबारा से चलने लगता है। उसे सामने एक आदमी दिखाई देता है जो कि बैठा हुआ था। केड़ा जब उसके पास जाता है तो वह आदमी बेचारा बर्फ में जम चुका था। यह बात केड़ा को बहुत डिसअपॉइंट करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जल्दी वह भी बर्फ में मारा जाएगा। अल्फा उसकी गोद में सर रख लेता है जैसे वो उसे कन्विंस कर रहा हो कि तुमने हिम्मत नहीं हारनी है। केड़ा उस आदमी से कुछ गर्म कपड़े लेता है और फिर वह दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे जंगली जानवर पड़ जाते हैं तो यह दोनों एक केव में छिप जाते हैं। लेकिन अल्फा वहाँ घुर्राने लगता है। इसका मतलब था कि उस केव में कोई जंगली और ख़तरनाक जानवर था, और ऐसा ही होता है। वह एक ब्लैक पैंथर होता है। वह आकर इन दोनों पर हमला करने लगता है, लेकिन अल्फा फ़ौरन से उस सामने जाकर उससे लड़ने लगता है। अल्फा काफ़ी जख्मी हो चुका था। यह देखकर केड़ा पास में ही पड़े तीर कमान को उठाता है और उस शेर पे शूट कर देता है, जिससे शेर वही मारा जाता है। केड़ा को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि बेचारा अल्फा मेरे खातिर इतना जख्मी हुआ। केड़ा उसके जख्मों को ठीक करता है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। फिर वह दोनों दोबारा से निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर स्नो पूरी तरह से शुरू हो चुका था और वो बेचारा भेड़िया भी काफ़ी जख्मी था। तो केड़ा उसे अपनी गोद में उठा लेता है। दोनों बर्फ़ के तूफान में चल रहे थे। दोनों को शदीद भूख लगी थी क्योंकि इन दोनों ने खाना ही नहीं खाया था। केड़ा चलता रहता है और फाइनली उसका घर आ चुका था। वह दोनों वही सो जाते हैं। केड़ा को एक और ख्वाब आता है। इसमें वो अपने पेरेंट्स को देखता है तो वो उठ के कहता है कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारने वाला, मैं ज़रूर अपने घर पर जाऊंगा। लीडर यह देखता है कि मेरा बेटा आ चुका है तो वो फ़ौरन उसके पास जाता है। वो इतने खुश थे कि मैं आपको क्या बताऊं। केड़ा उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है कि डैड, मैं ऐसा बन गया जैसा आप चाहते थे। अब आपको मुझ पे फ़ख्र है ना। तो लीडर अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि हाँ मेरी जान, मुझे फ़ख्र है तुम पर। उसकी माँ भी बहुत खुश होती है और उसको गले से लगा लेती है। केड़ा और उसके जख्मों को ठीक किया जाता है। इवन अल्फा एक फीमेल थी, उसके छोटे छोटे वॉल्फ बेबीज भी पैदा हुए। कबीले वाले उन उल्फ का काफ़ी ख्याल रखते हैं। अब ये सब मिलके रह रहे थे। भेड़िए में और इन कबीले वालों में काफ़ी प्यार था। केड़ा अब कबीले का लीडर बन चुका था और सब भेड़िए बड़े हो चुके थे। इसके साथ ही इस अच्छी सी मूवी की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।